अगर कुछ करने की चाह हो और दिल में कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो तो नामुमकिन सा दिखने वाला काम भी सहजता से गुजरते हैं। जी हाँ, ऐसा ही कुछ नामकुन प्रखंड के तितरी गांव में देखने को मिला, जहां सरकारी स्कूल में सहायक शिक्षक का काम करने में राजेश स्कूल बंद होने के बावजूद बच्चों में शिक्षा का जोत जलाने का काम कर रहे हैं। एक रिपोर्ट, जब से कोविड का कहर देश में बरसा है तब से देखा जाए तो सबसे बड़ी हानि शिक्षा जगत में हुई है। बच्चे पढ़ाई के लिए स्कूल नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि बढ़ते कोरोना के मापदंड पर सरकार ने स्कूल कॉलेज बंद रखा है। ऐसे में बच्चों में शिक्षा का स्तर गिर न जाए, इसके लिए सरकारी स्कूल में सहायक शिक्षक के रूप में योगदान करने वाले राजेश ने एक नई मिसाल पेश की है। दरअसल राजेश इन दिनों गांव के बच्चों को शिक्षा देने के उद्देश्य से गांव के एक चतुर्वेद स्कूल का रूप दे दिया है, जहां गांव भर के बच्चे दूर दूर से पढ़ाई करने इसी चतुर्वेद पे आते हैं और फिर शुरू हो जाती है मास्टर जी की कक्षा, जहां राजेश अपनी कार से बच्चों के बैठने के लिए दरी, मास्क और सैनिटाइजर और व्हाइट बोर्ड लेकर आते हैं और फिर बच्चे इसी चतुर्वेद पर पढ़ाई करते हैं। राजेश ने बताया कि अभी सरकार ने स्कूल बंद रखा है, ऐसे में इन छोटे बच्चों के लिए शिक्षा ग्रहण करना मुश्किल हो गया है। ऐसे में हमने सोचा कि इन बच्चों को अगर शिक्षा नहीं मिल पाई तो बच्चे शिक्षा से दूर हो जाएंगे और बाल मजदूरी में लग जाएंगे। ऐसे में हमने बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू किया। बच्चों के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, गरीब बच्चे हैं और ऑनलाइन जो मटेरियल भेज रहे थे उसका ये लोग लाभ नहीं ले पा रहे हैं ज़्यादा। किसी के पास मोबाइल है ही नहीं और है भी तो गार्जियन लेके चले जा रहे हैं। तो उस परिस्थिति में हम यूट्यूब में बना करके इनको भेज रहे थे, वो भी समझ में इनको नहीं आ पा रहा था, या वो खोल नहीं पा रहे थे, या तो मोबाइल अच्छा नहीं था जिसके चलते खुल नहीं रहा था। तो उस परिस्थिति में हमने निर्णय लिया कि क्यों ना मोहल्ले में ही जा कर के इन बच्चों को पढ़ाया जाए। पोषक क्षेत्र में ठीक बगल में है मोहल्ला, 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के रेंज में है सब मोहल्ला। अच्छा। यहीं पर, और दूर के बच्चे जो हैं वो भी आ जाते हैं यहाँ पर अच्छा। पढ़ने के लिए। और ज़्यादातर क्लास इसी चबूतरे पे होती है। वेतन मिलती है और सरकार भी अप्रिसिएशन है हमको। पदाधिकारी भी हमारा हमको बहुत मानते हैं, सम्मान दे रहे हैं और हमारे ग्रामीण बच्चे सब हमको बहुत प्यार करते हैं। अब उस जब इतना प्यार और सम्मान मिलता है तो उसके बदले जो हमसे बन पड़ रहा है हम देने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे गाड़ी में रहती है। अच्छा। ये मोबाइल स्कूल ही है हमारा, समझिए। हाँ हाँ। बोर्ड है, सैनिटाइज़र है, मास्क है, ये सारा चीज़ मैं लेकर के ही चलता हूँ। दर्री ये सब गाड़ी में ही हम डाल के रखते हैं। क्योंकि सरकार तो हमें हमारा भुगतान कर रही है, क्यों नहीं हम अपना काम करें। वही इसी गांव के ग्रामीणों ने बताया कि मास्टर जी बड़ा नेक काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सभी टीचर टाइम पर आ जाते हैं, जिस कारण बच्चों को पढ़ाई करने में मज़ा आता है। यहाँ बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। यहाँ का सब टीचर मैम सब अच्छा हैं, समय से आते हैं, बढ़िया से पढ़ाते हैं, सब कुछ अच्छा करते हैं। यहाँ का बच्चे भी देखिए, कोरोना काल में भी देखिए स्कूल बंद भी है, लेकिन यहाँ पर पेड़ के नीचे पढ़ा रहे हैं। अच्छा है यह स्कूल। सरकारी स्कूल का कोई टीचर ऐसा बदनाम कर दिया है, नहीं तो सरकारी स्कूल अच्छा ही है। अभी 33 स्कूल का सब जगह में बहुत नाम है और इस स्कूल का नाम भी चारों तरफ लिया जा रहा है। स्कूल बंद होने के कारण बच्चे इधर उधर घूमते रहते हैं, जिससे हमें इनकी पढ़ाई का चिंता होती है। ऐसे मास्टर जी ने बहुत अच्छा काम किया है। इस स्कूल में ना तो छत है ना ही चारदीवारी, मगर बच्चों में पढ़ाई का अद्भुत चाह देखकर अपनी आप भी दंग रह जाएं। हमने इन बच्चों से बात कर जानने की कोशिश की यहाँ पढ़ाई करने में कैसा लग रहा है। बच्चों ने साफ कहा है कि मास्टर जी उन्हें अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, जो पढ़ाते हैं वो हम लोग को याद भी हो जाता है और इन्हें समझ भी आ रहा है। जब ऑनलाइन क्लास के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ऑनलाइन क्लास में चलाया जा रहा है, मगर हमारे पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, जिस कारण हम क्लास नहीं कर पाते हैं। दूसरे छात्र ने कहा कि राजेश सर हमें गणित पढ़ाया करते हैं, जो हमें आसानी से समझ आते हैं। हम लोग जो ऑनलाइन क्लास होता है ना, उसमें हम लोग को समझ में नहीं आता है, तो यहाँ राजेश सर आके पढ़ाई करवा रहे तो इसमें समझ में आ रहा है, लेकिन ऑनलाइन क्लास में समझ में नहीं आता है ठीक से। यहाँ हम लोग पूछ सकते हैं डाउट, लेकिन वहाँ क्या करते हैं, किससे पूछेंगे वहाँ। अगर हम शिक्षक राजेश की तरह सोच रखें तो
वो दिन भी दूर नहीं जब देश के हर गांव का बच्चा शिक्षित होगा।